Hello students, welcome to Mad Educator, it's another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am a online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the class 11th 4th unit, chemical bonding and molecular structure. In today's session, we are going to have a basic introduction. So, in today's session, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट. डेफिनेशन क्या है इसका? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. दीज आर नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ठीक है जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ठीक है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो या फिर किसी भी केमिकल रिएक्टिविटी दिखाना हो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. सो इसीलिए इसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यूज सिंबल्स के अकॉर्डिंग जेडन जी एंड लीविस इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट्स अराउंड द केमिकल सिंबल, जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं. जैसे अब क्लास 10th में थे ना, तो ये जो है यूज स्ट्रक्चर जो है ना ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो एग्जाम्पल क्या है कि लिथियम के लिए ठीक है, अगर लिथियम में ठीक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर ड्रॉ करना है तो हम डॉट इस तरीके से करते हैं. बेरिलियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डॉट. ठीक है, बोरोन में सिमिलरली, कार्बन में इस तरीके से हम डॉट करके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको सिंबलाइज करते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है किसका? द नंबर ऑफ डॉट्स helps calculate the group balance okay of the element. It usually equal to the number of dots or 8 minus the number of the dots. Okay, hope it's clear to you all. आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है कि फॉर्मेशन कैसे होता है आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर जब होती है ना ठीक है तब वो आयन बनता है. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि आयन कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे एक एटम से अगर आप आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हो ना सो वो बन जाता है एक कैटायन. सिमिलरली अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर एक या फिर दो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के अगर एडिशन होता है इन आउटर मोस्ट सेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ठीक है तो वो बन जाता है एक एनायन. ठीक है, बट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है? जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है फ्रॉम ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल. ठीक है, जैसे एज ग्रुप एलिमेंट्स जो होता है ना ये मेटेलिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं. वहीं पर अगर आप पी ब्लॉक की एलिमेंट्स को देखोगे ना सो पी ब्लॉक्स के एलिमेंट जो है ना वो हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो तब होता है कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो मेटेलिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं उससे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए नॉन मेटेलिक यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह चलता है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, so mechanism क्या है कि the metal atom loses electron from positive ion that is cation. okay, the non metal atom gains electrons to form a negative ion. जैसे अगर आप देखो कि फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो है ना ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, सो एंड अगर आप इस वन ग्रुप्स को देखोगे ठीक है इस ग्रुप के फर्स्ट जो ग्रुप है ठीक है यहाँ पर अगर सोडियम को ही कंसिडर कर लिया फिर पोटेशियम को अगर कंसिडर कर ले सो ये प्लस. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये जो क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन जो है ना ये वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं. तो इसीलिए कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना सो वो बन जाता है कि एक एनायन. ठीक है, नॉन मेटल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन दैट इज एनायन. The bond is electrostatic attraction between this oppositely charged ions जैसे NaCl. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे सो ये Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, एंड इन बिटवीन जो है ना क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है तो इसीलिए इन बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है ना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इसीलिए ये ना अब मतलब एक ही साथ आप मान सकते हो कि ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये एक मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl वही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है. लाइक देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस CF2. जैसे जो कैल्शियम है ना इसका ऑक्सीजन सेट +2 है सो इसीलिए फ्लोरीन जो एटम है ना ये इसको मेंटेन करने के लिए 2 फ्लोरीन एटम की नीडेड होती है.
सो ये जो है ना Ca2 प्लस एंड F माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये वापस में जुड़े रहते हैं। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल एटम फैसिलिटीज द कैटआयन फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या है कि लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, राइट। सो ये कब पॉसिबल होता है यानी कब एफिशिएंटली होती है, जब एक आप अगर ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है एंड या फिर ये हब फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा? नहीं ना। सो देखिए अगर आप S1 या फिर S2 की कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ना, सो इसमें क्या है कि S1 ठीक है एंड S2 ठीक है, मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड S1 में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल में। सो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को, सो ये जो है ना, ये नियर बाय जो इनर्ट गैस है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकता है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको। तो इसीलिए लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इसका, एंड इसका जो साइज होता है ना, ये साइज भी कंपेरेटिवली जो पीरियड में अगर आप देखोगे ना, सो ये साइज में ज्यादा होता है, सो जेड इफेक्टिव वैल्यू भी इसमें लो होता है, ठीक है। सो इसीलिए जो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, ये मेटल में यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है ना, इसमें लो होता है, ठीक है। सो ये कैटायन फॉर्मेशन में ज्यादा हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल फैसिलिटीज आयन फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो ये एनाइन टू फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। तो लैटिस एंथैल्पी जो होता है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस साइंस, हायर लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी एक लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है ना हमें, ठीक है, वो एक मोल आयोनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा हमें एनर्जी देना होता है ना, वो गैसेस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, यही होता है लैटिस एंथैल्पी। Like the energy required to separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous ions, okay, higher lattice enthalpy greater stability, जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल। कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि डेफिनेशन में ये बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 एटम्स तो प्रेजेंट होना ही है, ठीक है, एटलीस्ट 2 एटम्स। इसमें क्या होता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, एंड एक बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। एंड ये जो है ना, नियर बाय जो ऑक्टेट यानी कि नियर बाय जो इनर्ट गैस है ना, इसके कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ना ये गेन कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक जो रूल होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के यही है, ठीक है। ये बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ऑक्टेट रूल क्या है कि एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यूजुअली 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप देखोगे कि ना, जो ये इनर्ट गैसेस है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल्स। सो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है कि सिंगल बॉन्ड शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक H2Cl2, इसमें क्या होता है कि Cl एंड Cl, ठीक है, दोनों ही जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो है ना Cl, इसमें भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में वापस में शेयरिंग करते हुए यहाँ पर 8 एंड ये 8, ठीक है, इस टाइप कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं एंड ये स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, लाइक CO2 C2H4, इस तरीके से। मीथेन में इथेन में अगर आप देखोगे, इथीन में सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन की जो वैलेंस है ना, वो 4 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो H है ना, देखो ये तो होता है कि इथेन की स्ट्रक्चर, अगर आप इथीन के देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 एंड H, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स करके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया है एंड इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स के प्रोवाइड किया एंड 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एंड एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ है, राइट। सो इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर आप इथीन की केस देखोगे, इथाइन की, सो यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स,
अकेले ये जो कार्बन है ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किया है एंड ये जो कार्बन है ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की शेयरिंग किया है। तो इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है। होप इट्स क्लियर? ओके। एंड ये जो पार्ट है ना बॉन्ड पैरामीटर्स, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर पर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।